नमस्कार, मैं शंकर तलेजा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टाइम्स। हमारे शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम पद्मा कुरसेजा है। आज एक मुलाकात लेंगे एडवोकेट राज चांदमानी जी से, जो शहर के मशहूर समाज सेवक हैं। नमस्कार राज जी, आपको पहले तो शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। शहर अध्यक्ष आप बने हैं आम आदमी पार्टी के। दूसरी बात ये पूछना चाहती हूँ कि धोखादायक जो बिल्डिंगें हैं, आखिर इनका मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? धन्यवाद पद्मा जी। सबसे पहले तो देखिए, उल्लासनगर शहर में आपका सवाल है कि मसला हल क्यों नहीं होता है। जी जी। अब मसला हल नहीं होना, इसके पीछे कारण होगा जब नेताओं की इच्छा शक्ति हो, उनकी इच्छा हो तब होगा ना मसला। उनकी इच्छा ही नहीं है। धोखादायक इमारतें एक ऐसी इमारत है, इस पे तो आप जानते हैं कि हमारी पूरी स्टडी है। जी। एज अ एडवोकेट भी मुझे पता है सारी डिटेल्स, और एज अ समाज सेवक भी मुझे पता है। आप देखेंगे कि धोखादायक इमारतों का जो मसला है, इसमें सरकार को करना क्या है? सिर्फ यह करना है कि इनको एक ट्रांजिट कैंप देना है। ट्रांजिट कैंप यानी एक अल्टरनेट अकोमोडेशन देना है। महाडा एक्ट में है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में है कि सरकार को जहां ऐसा है कि ये बहुत खतरे वाली बिल्डिंग है, धोखादायक है, वहां से उनको शिफ्ट कराकर आप कहीं उनको एक बिल्डिंग बनाकर या कहीं भी आप टेम्पररी अकोमोडेशन आश्रय तो दीजिए। हाँ, यहाँ उल्लासनगर में बीच में दिया गया था आमंत्रण, टाटा आमंत्रण के यहाँ भिवंडी में। यहाँ से आप मुझे बताइए, एक आम इंसान उल्लासनगर से 15 किलोमीटर दूर रोज जाके रहेगा वहां पर? बिल्कुल नहीं रह सकता है, सवाल ही नहीं उठता। उनके बिजनेस यहाँ, शहरवासी यहाँ रहते हैं। आप यहाँ बनाइए ना। यहाँ सरकार की प्रॉपर्टियां कितनी है? बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ इनको काम करना ही नहीं है। इतने साल हो गए, हम बोल बोल कर थक गए, हमारी लड़ाई चालू है, और जब तक ये नहीं करेंगे हम लड़ते रहेंगे। लड़ना ही चाहिए जी। राज जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि एक मन में मेरी बात आ रही है कि क्या ये नेता अपने समाज को गुमराह नहीं कर रहे हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन की खातिर हर 5 साल में आते हैं, हाथाजोड़ी करते हैं, वोटिंग लेते हैं, भाई हमें वोट दो, लेकिन 5 साल के बाद तो 5 साल गायब ही रहते हैं। क्या अपने इलेक्शन के लिए ऐसे कर रहे हैं? देखिए पद्मा जी, एक्चुअली दरअसल आपका जो सवाल है उसमें ही जवाब है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं सिर्फ। अब देखिए ना, आप कुछ भी अगर, जैसे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, ऐलान किया, ये धोखादायक इमारतों को मिल जाएगा, मालकाना हक मिलेगा, कन्वेंस डी, पेनल्टी इतनी कर दी। उसके बाद बैनर्स लग गए पूरे शहर में। जी। एक बैनर को 10-15 हज़ार से भी ज्यादा खर्चा आता है। इतने बड़े बड़े बैनर्स लगे थे पूरे उल्लासनगर में। मुझे लगता है कि वो लाखों रुपए अब धोखादायक इमारत वासियों को देते थे। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक बहुत सारे लोग दिखावा और नेता लोग जो है तालियां बजा रहे थे। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतना पैसा, थोड़ा सा भी पैसा अगर इकट्ठा करके अगर मुआवजे के रूप में आप उन बेघर लोगों को दे रहे हो, तो सोचिए आप कितना आपके लिए दुआएं निकालेंगे लोग। पुण्य की बात है। तो ये सीधी सी बात है, ये गुमराह करने की तरीका है सिर्फ। इलेक्शंस आएगी, आप देखे ना, एक 1.5 महीना पहले ही जीआर आ गया, ये आ गया। एक खोखला सा कोई जीआर बनाकर या ये बनाकर सामने लाया जाता है पब्लिक के, फिर यही लोग तालियां बनाते हैं, यही लोग बैनरबाजी करते हैं, और फिर इलेक्शन हो जाती है, फिर उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। अब धोखादायक इमारतों में इनको करना क्या है? इनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सिंधी समुदाय के लोग, जब बंटवारा हुआ था, तब सारे लोग अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए सब कुछ छोड़कर आए। जमीन छोड़कर आए, पैसा छोड़कर आए, अपने धर्म के लिए छोड़कर आए, अपने देश के लिए छोड़कर। जब यहाँ आए हैं, उन्होंने सब कुछ बनाया, जीरो से स्टार्ट किया, सब कुछ बनाया, और जब अब वो खतरे में हैं, तो किसका काम बनता है? नेताओं का, सरकार का काम बनता है कि उनकी हम मदद करें, उनको हम कैसी सेवा दें। अब जब हमारे देश का कानून है, महाडा एक्ट में है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में है, ये मैंने खुद नेताओं को बताया है पढ़ के। एग्जैक्टली देयर आर इन क्लियर लॉस, रूल्स, कि व्हेनेवर देयर इज एन डिलेबिरेटेड बिल्डिंग एंड इट इज डेंजरस टू लाइफ, गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट द पीपुल बाय गिविंग देम अल्टरनेट अकोमोडेशन। उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना है। यहाँ क्यों नहीं कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखेंगे कि उल्लासनगर में काफी सारे सरकार के जो शायद जो नेता लोग हैं, सबने कहा कि एक लैंड मिला है, ये मिला है, अब इसको हम ट्रांजिट कैंप बनाएंगे। कब बनाएंगे?
काफी साल हो गए, हर साल बिल्डिंगें गिरती हैं, हर साल लोग मरते हैं, लेकिन ये कब काम करेंगे? तो ये सिर्फ गुमराह करते और कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। राज जी, जैसे आपने कहा कि ये सब अपने लिए ही जी रहे हैं, सोए हुए हैं, अपने ही स्वार्थ में बैठे हुए हैं, लेकिन बेघर लोगों की पीड़ा आखिर नेता कब समझेंगे? क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, बेघर लोग, उनकी पीड़ा जो है या तो समाज सेवक समझ सकते हैं, और जो खुद बेघर लोग हैं, बस, और कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि अगर समझते होते तो आज तक तो इनको कब का अल्टरनेट अकोमोडेशन मुआवजा दिया गया होता। आज आपको मैं ये बताऊं कि मेरे पास ऐसे भी लोग आए जिनको नेता लोग ऐलान करके गए कि आपको मुआवजा 5 लाख, लेकिन आज तक नहीं मिला है। ये आश्चर्य की बात है। आप ये सोचिए कि उनकी पीड़ा जो है, जिस दिन अगर समझेंगे उसी दिन काम चालू होगा, खत्म भी होगा। उनकी पीड़ा इतनी है, इतनी पीड़ा है। आप और मैं भी, अगर आप, मुझे आज भी याद है 5 नंबर में शायद भगवान दास हॉस्पिटल है, उसके पीछे एक इमारत जो है उसका स्लैब गिरी थी। जब हम लोग वहाँ गए थे हमारी टीम से, हमारी एनजीओ की टीम से गए थे, तो वहाँ एक लड़की की शायद शादी होने वाली थी और उसकी एंगेजमेंट हुई थी, और उनके घर पे ये स्लैब गिरा था। तो वहाँ पे उसकी शायद मृत्यु हो गई थी उसमें। तो उस समय वो जो उसमें हम जब वहाँ खड़े थे और जो सदमे में थे हम, तो हम उसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन हम इसलिए गुस्से में आ जाते, उसके बाद हमने तुरंत मोर्चा निकाला, गोल मैदान से लेकर महानगर पालिका तक, जिसमें सारे एनजीओस आए उल्लासनगर शहर के, और हमने ये मांग रखी कि तुरंत आप इस पे कुछ करिए, बेघर लोगों को आप ट्रांजिट कैंप दीजिए। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये गहरी नींद में सोए हैं, और हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक इनको ट्रांजिट कैंप और इनको कंपेंसेशन नहीं मिलता है। राज जी, अभी इनको जो फंड मिलना चाहिए, जो पीड़िता करता है, जो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आजकल जो त्योहारों पे खर्चा कर रहे हैं, इतना सारा खर्चा हो रहा है, लेकिन इमारत वासियों के लिए पैसा कुछ भी नहीं। इनको देना चाहिए ना। आपका सवाल बिल्कुल सही है। त्योहारों पे तो नेता लोग बहुत खर्चा करते हैं। एक कार्यक्रम करने के लिए, आप दही हंडी का कार्यक्रम देख लीजिए, हाल ही में हुआ। एक कार्यक्रम करने के लिए लाखों रुपए खर्चा होता है, लाखों रुपए। लेकिन एक बेघर परिवार को, धोखादायक इमारत वासियों को 25,000 50,000 मुआवजा नहीं दे सकते। ये तो सवाल बिल्कुल उठता है इनके ऊपर। क्योंकि देखिए, यही त्योहार नहीं, काफी सारे त्योहारों में नेता फंडिंग करते हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस को फंडिंग करते हैं। मैं कहता हूं कि आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो तो करिए, लेकिन जब हमारे शहर में लोग ही पीड़ित हैं, जब हमारे शहर में लोग मर रहे हैं, घर का सामान निकाल कर कोई भाई के घर रहने जाता है, कोई कहीं रहने जाता है। आज भी मुझे याद है 4 नंबर में नेताजी के यहाँ एक बिल्डिंग का स्लैब गिरा था, खाली करवाई गई थी। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, कहाँ जाएंगे? बोला हमारा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा भाई रहता है, मैं उसके घर पे भी कुछ दिन रहूंगा, फिर कुछ दिन अलग ये जहाँ जगह रहूंगा वहां रहूंगा। ऐसी सिचुएशन है। लेकिन हमारे नेताओं के, आप समझिए कि मतलब कान खोलते नहीं, पेट भरा हुआ है तो उनको चलने को, काम करने को होगा नहीं, तो हम आंखें भी नहीं खुलती। और हमारे शहर में ये जो पीड़ा है उनकी, वो कोई भी नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा। मैं ये कहता हूं, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है हमारा उनको कि त्योहारों पे आप जो पैसा खर्चा करते हैं, उतना भी अगर मुआवजे के रूप में आप इनको देंगे तो इनको थोड़ा सा तो रिलीफ होगा, तसल्ली होगी, थोड़ा सा रिलीफ होगा कि हम जो है एटलीस्ट इससे थोड़ा 2-3 महीना निकाल सकते हैं। नहीं तो अचानक से अगर शत गायब हो जाए तो कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? तो राज जी देखिए, अगर फंड दे भी देवे तो उनमें नेताओं का क्या है कि खजाना खाली हो जाएगा ना जी, क्योंकि उसमें दिखावा है। लेकिन क्या महानगर पालिका फ्री ऑडिट नहीं कर सकते? पद्मा जी, आपने जो सवाल किया, इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, यही हमारी मांग भी रखते हैं हम लोग कि महानगर पालिका को धोखादायक इमारतों की फ्री ऑडिट करानी चाहिए। अब देखिए, ऑडिट तो सिंपल यानी है क्या कि आप बिल्डिंग की सोनोग्राफी करवाएंगे, बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं वो पता चलता है। चलेगा। अगर बहुत उसमें ये भी आता है कि बहुत सारी
समझो फॉर एग्जांपल अगर इतनी कंडीशन खराब है कि उनको खाली करना है और तोड़ना है, समझो, तो उस जगह में आपको ये तो पता चलेगा कि हम इनको अल्टरनेट अकोमोडेशन दें। उससे पहले इनको ट्रांजिट कैंप यानी कहीं कुछ रहने के लिए बंदोबस्त करना है और फ्री ऑडिट भी करवाएंगे। ये दो काम भी अगर करेंगे तो हमारे शहर को मैं समझता हूँ कि बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। एक साइड आप ट्रांजिट कैंप बिल्कुल अभी से आप लग जाइए, अभी से आप बनाइए, और एक तरफ आप फ्री ऑडिट करते जाइए। जो लोग आपको लगता है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है उनको आप शिफ्ट कराते जाइए, उनको जो आगे प्रोसीजर करना है आप करिए। तो ये फ्री ऑडिट तो इनको करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या महानगर पालिका के पास फंड्स की कमी है? नहीं है, तो ये कर सकते हैं। ये पहले काम इनको करना है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप नहीं दे रहे हैं, सड़कें सीमेंट ब्लॉक नहीं दे रहे हैं, 24 घंटे आप पानी नहीं दे रहे हैं, 24 घंटे लाइट नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों की जान तो बचाइए। पानी के लिए परेशान है। यस, पानी के लिए परेशान है। आज देखिए ना हमारे शहर में क्या प्रॉब्लम्स, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, डेंस भरी हुई है। यस, लेकिन पानी यहाँ आप देखेंगे बाजू में, अगर आप कल्याण में देखेंगे तो 24 आवर्स पानी है। अमरनाथ में है तो अपने शहर में क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है अपने आप में, नेताओं के ऊपर उठता है। यस, और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। देखिए फ्री ऑडिट सबसे पहले करना चाहिए। देखिए अगर किसी को इंसान को प्रॉब्लम होता है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, सोनोग्राफी करवाते हैं। तो यहाँ पर ये रोल, घर के बड़े जैसा रोल जो है महानगर पालिका को निभाना है। इनको सबसे पहले देखना है कि कौन सी बिल्डिंग जो है कमजोर हो सकती है, उनको हम जो है ट्रांजिट कैंप में हम शिफ्ट करवाएं, अल्टरनेट अकोमोडेशन दे लोगों को। सबसे पहले उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना है। मुआवजा तो आप भले बाद में दीजिए, लेकिन घर तो दीजिए। घर भी नहीं दे रहे तो धोखाधड़ी की इमारतों का मसला अब तक हल हुआ ही नहीं। राज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। हमें उम्मीद है कि आज के बाद नेताएं भी जागेंगे, कान खुला करेंगे और पब्लिक के लिए सोचेंगे, और पब्लिक भी हमारे इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे लाइक भी करेंगे। थैंक यू। देखते रहिए वर्ल्ड टाइम्स न्यूज़।